फ्री वाला मामला क्या है आपका? ये कैसे आपका चलता है, ये बताइए मुझे। नेचुरली उसके बाद आउट स्विंग बहुत अच्छा था। आउटस्विंग था। हाँ, तो मुझे कहने लगे सर मैं गाड़ी लूंगा। मैं पागल गधे, मैं गधा बोलता था उसको उस हाँ, वक्त। मैं गधे पॉसिबल है क्या? अभी तक कुछ खेला नहीं, को मर्सिडीज गाड़ी लेंगे मर्सिडीज सोच की रहे। सोच रहे हैं। बॉलर टू बैट्समैन, ये कब और कैसे? नमस्कार, SRG स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। हमारे साथ आज है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त क्रिकेट के प्रशिक्षक दिनेश लाड। आपको पता होगा कि ये द्रोणाचार्य का अर्जुन कौन है, ये तो आपको ज़रूर पता होगा। अर्जुन है इंडिया का आज का कप्तान रोहित शर्मा। तो शुरू करते हैं दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। तो पहला सवाल तो स्वाभाविक है कि आपको रोहित कैसे, कहाँ मिला, ये हीरा कहाँ मिला आपको? ऐसे थे कि 1999 में आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे अप्रैल में कैंप्स रहते हैं, बहुत समर सारे कैंप की समर बात कैंप्स कर रहे रहते हैं, हैं, हाँ। तो प्राइवेट कैंप्स रहते हैं बहुत जगह पे। तो उस वक्त बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन उन्होंने एक कैंप ऑर्गेनाइज की थी यहाँ पर बोरोली शायद में, डॉन बॉस्को में। डॉन बॉस्को के पास में। अच्छा, डॉन बॉस्को में अच्छा, नहीं, उसके हाँ। पास यहाँ पर ही। तो उस वक्त रोहित उस कैंप में खेल रहा था, कैंप से प्रैक्टिस कर रहा था। और उन्होंने उस वक्त अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 की मैचेस ऑर्गेनाइज, एज ग्रुप की मैचेस ऑर्गेनाइज की थी। और हमने हमारे स्कूल ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हम लोग कुछ फाइनल में पहुंच गए थे अंडर 12 की मैच में। और उस वक्त रोहित जिस टीम से खेल रहा था, उनकी टीम फाइनल में पार्टिसिपेट कर रही थी, अपोजिट टीम में थे। जैसे कि मैच चालू होगी, 10 ओवर की मैच थी, हमने कुछ 67, उन्होंने 67 रन बनाए। जब हमने चेस किया, हमने 67 रन चेस किया। उसके बाद जिस तरह से रोहित ने गेंदबाजी की थी, मैंने उसकी गेंदबाजी की एक्शन देखी। अच्छा। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। तो जैसे कहना यह है आपको कि आपने उसको पहले एक बॉलर के रूप में देखा और पहचाना? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से कि बैटिंग में मैंने देखा नहीं उसको क्या बैटिंग की थी, बट एज एन बॉलर मैंने जिस तरह से उसने 2 ओवर्स डाले, 12 बॉल डाले, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। जैसे मैच खत्म हुआ, उससे बुलाया मैंने, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? रोहित शर्मा। बोला ठीक है। अरे एक काम करना, तुम्हारे पेरेंट्स को मुझे मिलने बोलना इमीडिएट, अगर पेरेंट्स आए तो उसने कहा मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते। तो मतलब यहाँ तू क्या कर रहा है? तो मेरे चाचा के घर पे रहता हूँ मैं। उसके चाचा वहाँ पर रवि अंकल करके चाचा थे, मैच देखने आए थे। तो उनको मैंने कहा कि देखिए आपका भतीजा मुझे बहुत अच्छा लगा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं स्कूल में उसका एडमिशन करवा दूँगा। 31 मई का दिन था, 2 जून को कहा कि आप स्कूल शुरू हो जाती थी। आप आ जाइए स्कूल में। उस रोहित को लेके आए, हमारे स्कूल के डायरेक्टर थे, उनको मैंने मिलाया और कहा कि सर इसका एडमिशन करवाना है। बोला ठीक है। सर ने फॉर्म मंगाया, फॉर्म दे दिया। जैसे फॉर्म लेके हम लोग नीचे आए तो उसके अंकल ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि स्कूल की फ़ीस कितनी है? फीस कितनी होगी? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है, हम फ़ीस काउंटर पे जाके इंक्वायरी करते हैं। फ़ीस काउंटर पे गए, इंक्वायरी की तो 275 रुपीज़ फ़ीस उन्होंने पर कहा, मंथ। पर मंथ। पर मंथ। जैसे 275 उन्होंने सुना तो इमीडिएटली मुझे कहा सर थैंक यू वेरी मच, एडमिशन नहीं चाहिए हमको। मैं शॉक हो गया। बोला अरे ये स्कूल में एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल है और एडमिशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और आपने ना कह रहे ना हैं। कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर जिस स्कूल में अभी जा रहा है उधर 30 रुपीज़ फ़ीस है, और 275 हम लोग एफर्ट ही नहीं करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मतलब 1 मिनट रुको, देखिए कैसे होता है, एक बच्चे का लक आज किस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, नसीब की बात है। मैंने फॉर्म ले लिया। मैं फिर से हमारे डायरेक्टर सर के पास गया, उनको कहा कि सर ये आपने फॉर्म इशू किया है, आपने तो एडमिशन तो हाँ कहा, बट मुझे थोड़ा एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप क्या रिक्वेस्ट है? बोला सर ये बच्चे को फ्री शिप दिया जाए। ओके। क्योंकि पता नहीं मुझे क्या लगा था, क्योंकि पहला बच्चा था जिसके लिए मैंने फ्री शिप डिमांड की। इंट्यूशन था शायद आपको अंदर से लगा होगा, पता नहीं कि आगे जाके क्या, पता नहीं क्या होगा, बट मुझे एक अच्छा लड़का मिल रहा था, अच्छा एक ऑफ स्पिन बॉलर मिल रहा था। स्कूल नई स्कूल थी, 95 में चालू हुई थी, 99 4 साल हुए थे। तो सर ने फॉर्म लिया, क्यों उसको फ्री शिप देना चाहते हैं? मतलब सर गरीब लड़का है और टैलेंट है, स्कूल के लिए बच्चे भी चाहिए, हमारे स्कूल के इतने बच्चे भी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को एडमिशन किया जाए। फॉर्म लेके इमीडिएट उन्होंने लिखा ग्रांटेड फ्री शिप, यदि
अगर नहीं वो होता उस वक्त फ्री शिप नहीं दिया होता तो क्या होता? तो शायद रोहित शर्मा, मुझे पता नहीं, क्रिकेट ही नहीं खेलता शायद से पता नहीं पता मुझे नहीं, पता आगे नहीं। क्या होता, बट एक शुरुआत हुई थी उस वक्त रोहित की ये स्कूल में। तो ऐसे आपको ये हीरा आपके हाथ में लगा, बट अभी हम इस पर आते हैं। अभी तो वो ऑफ स्पिन डालता था, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा उसको, ऑफकोर्स ऑन टीवी। अच्छी साइड ऑन एक्शन वगैरह थी जो ऑफ स्पिनर के लिए चाहिए। मैं उस समय सोचता था ये दूसरा सहवाग बनेगा, यानी बैटिंग भी करेगा, एक 4-5 ओवर करेगा लिमिटेड ओवर्स में। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बॉलर टू बैट्समैन, ये कब और कैसे? ऐसे है कि आपको तो पता है मुंबई में स्कूल मैचेस जब होते हैं तो अंडर 16 की हैरी शील्ड होती है और अंडर 14 की गाइल्ड शील्ड होती गाइल है। शील्ड होती है। और रोहित 7th स्टैंडर्ड में आया था तो हमने उसको गाइल्ड शील्ड में रखा था शुरू शुरू से में उसी शुरू साल। में। और फिर गाइल्ड शील्ड के टीम में आ गया और हमारी स्कूल की नई स्कूल थी, इतने प्रैक्टिस भी नहीं हाँ, चलती थी। वैसे सबर्स में तो हाँ, क्रिकेट था ही क्रिकेट था ही नहीं उस वक्त, था आपको पता होगा। हमारे पास सीमेंट विकेट यहाँ पर थी, एक ही सीमेंट विकेट थी, बाकी कुछ प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पर सब डैमेज वगैरह पड़ा था। अच्छा। तो हमने गाइड हैरी शील्ड की प्रैक्टिस चालू की एंड अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर एंड में चालू हो गई। हाँ, सेकेंड राउंड में हम लोग हार गए हैरी शील्ड। बाद में दिसंबर में एंड में मैंने गाइड शील्ड की प्रैक्टिस चालू की। और मेरा कैसे है कि मैं बॉलर्स को ज़्यादा बॉलिंग डलवाता हूँ, गेंदबाज को, और बैटर्स को ज़्यादा बैटिंग करवाता हूँ। हाँ, यानी तो जिसका जो हाँ, डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट है। और रोहित को एज एन मैंने बॉलर देखा था तो इसके लिए मैंने उसको बॉलिंग ही डलवाई, बैटिंग दी ही नहीं, बैटिंग ज़्यादा दी ही नहीं। और हम लोग कुछ सेकेंड राउंड में हार गए तो उस साल का क्रिकेट बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अगले साल मैंने क्या किया कि रोहित को मैंने 16 के भी टीम में लिया और 14 के टीम में भी रखा। दोनों टीम में हाँ, रखा। दोनों टीम में, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में गया था और यहाँ पर मुझे बॉलर की भी ज़रूरत थी। तो हमारी अक्टूबर में प्रैक्टिस चालू हो गई। प्रैक्टिस चालू हुई तो एक दिन मैं स्कूल में वहाँ से एंटर कर रहा था तो बच्चे लोग ऐसे खेल रहे थे, जैसे कोच आने के पहले हाँ, बच्चे पहले लोग कोई कुछ ना कुछ बॉलिंग डालते करते रहते हैं, रहते हैं, कुछ ना कुछ हाँ। करते रहते हैं। तो एक लड़का ऐसे स्ट्रेट बैट से ड्राइव कर रहा है तो मैं सामने से देखा, मतलब कौन इतना अच्छा बैट, कोई नया लड़का एडमिशन के लिए वगैरह आया, ऐसा मुझे लगा। पीछे से देखा आपने, देखा। हाँ। तो जैसे मैंने अंडर एंटर किया तो सामने देखा तो रोहित बैटिंग कर रहा है। मतलब तू बैटिंग भी करता है? मतलब हाँ सर। बताया नहीं मुझे, डर गया, कुछ बोला नहीं। तो मैंने फिर उसको 7 या 8 नंबर पे उसको नेट्स में बैटिंग करवाई। जिस तरह से बल्लेबाजी की तो मुझे थोड़ा लगा कि यार अच्छा बॉल लड़का पे है, आ रहा है, हाँ। बॉल अच्छा मार रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा बैटिंग में भी थोड़ा हम लोग प्रमोट करते हैं, इनकरेज करेंगे। देन हमारी हैरी शील्ड की 3rd राउंड में हार गए। उसको एक मैच में मैंने 6 नंबर पे भेजा, कुछ 40 रन की अच्छी पारी खेली उसने। तो मुझे लगा यार ये कुछ बच्चों है, को थोड़ा कुछ है। टाइम देना जरूरी है। देन हमारी गाइड शील्ड की प्रैक्टिस चालू होगी। गाइड शील्ड की प्रैक्टिस चालू तो मैंने 2nd और 3rd नंबर पे उसको बैटिंग देना चालू किया। अच्छा। और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी चालू की मैं देखते गया यार, मैं बोला यार ये बच्चों को थोड़ा बैटिंग में मेहनत ज़्यादा करनी प्रमोट पड़ेगी, करना हाँ। बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि इसको तो मैं मैक्सिमम उसको बैटिंग देते गया नेट्स में। जब गाइड शील्ड की पहली मैच आ गई तो मैंने उसको पूछा, रोहित ओपन करेगा? हाँ। जैसे सुना तो इतना खुश हो गया, हाँ सर मैं करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो अच्छा, ठीक है, ओपन को जा। ने पहले ओपन कभी नहीं किया था, ओपन नहीं लेकिन किया था, तैयार हो हाँ, गया। तैयार हो गया था। माइंडसेट अच्छा था। माइंडसेट अच्छा उसका, पहले से माइंडसेट बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था वो। तो इमीडिएटली मैंने कहा जा ओपन को जा। और उस वक्त उसने 140 रन की पारी खेली पहले मैच में। पहले ही मैच में। और वहाँ से रोहित शर्मा जो उभरता गया तो उभरता ही गया, यानी उसने नीचे देखा ही नहीं, रास्ता उसके खुल गया, रास्ता रास्ता खुल गया वहाँ से। तो उसके बाद कैसे, यानी आपके पास कितने साल था वो? 7th स्टैंडर्ड में जब भी आया तो तब 10th 11th से तक तो नहीं। होगा। वो भी बड़ी बात है, तब से 2007 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी इधर आके प्रैक्टिस करता था। ओके। ये नहीं कि वो मैं बड़ा हो गया मैं बड़ा हूँ, हो, तो कभी आपके नहीं। पास नहीं हाँ। आऊँगा। मुझे हर वक्त बोलता है सर आप किधर हो, मतलब ऑफिस में, जल्दी आ जाओ मुझे प्रैक्टिस करना है। यानी 2007 के वर्ल्ड कप के बाद भी रेगुलर प्रैक्टिस आके इधर करता था। वो उसकी हालांकि वो ग्रेटनेस है। मुंबई के लिए खेलता था, मुंबई की प्रैक्टिस वहाँ पर चलती थी, बट जब टाइम मिलता था तब तब आके इधर प्रैक्टिस करता। क्या डिस्कशन होता था फिर, कभी टेक्निक के ऊपर कुछ होता था? बेसिकली कैसे कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह से गेंदबाज बल्लेबाजी करता था, मैंने उसने टेक्निक में ज़्यादा उसका ज़्यादा पॉलिश करने की जरूरत जरूरी नहीं, मुझे जरूरी नहीं पड़े ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि सिर्फ मैंने उसको प्रमोट करते गया ज़्यादा मैं जब जैसे मैंने उसको बैट्समैन करके देखा, उसके बाद मैंने मैक्सिमम टाइम दिया उसको, मैक्सिमम। मैं खुद उसको, हम लोग 2-2 घंटा 1-1 घंटा मैं खुद बॉल डालता था इधर सीमेंट विकेट पे। अच्छा। यानी शॉर्ट रनअप से नया बॉल लेके हम लोग, मैं शॉट डालता था, वो पुल करता था।
बैकफुट पे अच्छा पंच करता था। मैंने उसकी आदत लग गई और वो आदत उसको फ्यूचर में बहुत फायदा, ऐसे मुझे लग रहा है फायदेमंद फायदे होगी के जिस क्योंकि तरह से। अभी उसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये हैज इनफ टाइम टू प्ले द बॉल, तो वो क्या चीज है? नहीं, एक्चुअली देखने गया तो इनफ टाइम प्लेड द बॉल ये नेचुरल चीज है, ये किसी ने नेचुरल बनाई हुई चीज नहीं है। भगवान की देन है। लोग मुझे बोलते हैं कि आपने क्या उसको बड़ा सिखाया कि इतना टाइम उसके बाद, ये मैंने सिखाया हुआ है नहीं, उसके बाद नेचुरल था वो चीज़, उसके नेचुरल होने की वजह से वो अभी भी वैसे ही खेलता है। जब से मैंने उसको बैट्समैन करके, तब से जो बैट्समैन मैंने शुरू में देखा था वही रोहित वही शर्मा आज है, अभी भी देख रहा वही हूँ, आज उसमें है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। वही आज है। दूसरी बात एक कही जाती है उसके बारे में, थोड़ा सा लेजी लगता है मैदान के ऊपर। वो बैटिंग में एक लेजी एलिगेंस है और थोड़ा सा मिसलीडिंग है। तो जिस तरह से वो स्लिप्स में कैच लेता है और कहीं आउटफील्ड में दौड़ता है, तो उस टाइम कभी आपको लगा कि ये थोड़ा सा सुस्त लगता है वगैरह? ऐसा कभी नहीं लगा आपको? एक्चुअली सब बोलते हैं, गलत बात है कि लेजी है, लेजी है, लेजी। मैंने मेरे मेरे बहुत लोगों से बहस होती थी, बोले लेजी लड़का कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। वही 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 बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत मेरी बहस होती थी, बहुत लेजी है, कंटाला करता है। मतलब कंटाला करने वाला लड़का जाके 100 रन की पारी नहीं खेल पाता था। सही बात जब है। स्कूल में जब ही रहता था, स्कूल में 140 जो उसने पहले 140 ही बनाए, उसके बाद भी उसने बहुत सारे हंड्रेड्स बनाए। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं कि लेजी होगा वो उधर जाके 100 रन की पारी खेले, या तो बॉलिंग में 4-4 5-5 विकेट ले। कोई लेजी लड़का नहीं कर सकता है। लेकिन गलत फहमी थी लोगों की, गलत फहमी उसने दूर हो गई, दूर हो अभी गई। दूर हो गई है ना, परफॉर्मेंस से दूर करना है भाई। Exact, ये मेरा ये है, अब देख लो आप, ये Correct. उसका कहना था। दूसरी बात ऐसी है कि ये स्कूल ने गाइल्स और हैरिस शील्ड भी जीता, वो क्या कहानी है? तो वो रोहित था तभी से ये बात हुई कि नहीं नहीं, बेसिकली रोहित था तभी हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे। सेमीफाइनल बट बाद में मेरा बेटा जब भी यहाँ अच्छा, सिद्धेश 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 की बात कर जब रहे हैं आप। स्कूल में खेलता था, तो हम लोग ने यानी सबब की पहली टीम, यानी बांद्रा से लेके दहीसर तक, वहाँ से साइंस से लेके थाना तक, हैरिस शील्ड कोई जीती, गाइड शील्ड और हैरिस शील्ड कोई भी टीम जीती थी। सब दादर की डोमिनेट, टीम थी, दादर के शारदाश्रम बोलो शारदाश्रम, या हाँ आईएएस बोलो, आईएएस, जो भी बोलो। बीएन सुले गुरु जी थे, सेंट मेरी स्कूल या थी, अंजुमान भी रिजवी, होगा। अंजुमन स्कूल सही थी, बात ये सब डोमिनेटिंग थी। बट हमारे बच्चों ने रिकॉर्ड कर दिया, 104 साल के बाद गाइड शील्ड ये स्कूल जीती सिद्धेश के अंडर। उसके बाद 112 साल के बाद हैरिस शील्ड हमारे स्कूल में जीती है, बहुत बड़ा 112 साल के बाद। स्कूल में क्या फिर हुआ आपके स्कूल में? बहुत कैसा बहुत रिएक्शन, बहुत कैसा था? जोश हो गया था स्कूल में, बहुत जश्न मनाया गया था, क्योंकि हमारे स्कूल के पहले के जो डायरेक्टर थे मेरे योगेश पटेल, वो भी क्रिकेट से जुड़े हुए थे। अभी के भी हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर है मिस्टर गोयंका जी, संदीप गोयंका जी, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल का नाम क्रिकेट के वजह से इतना वजह से हो गया। पूरे वर्ल्ड में गया है, तो क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर फ्रीशिप दिया जाता है। जैसे अच्छा, मैं किसी बच्चों को जैसे आपने रोहित हाँ, को दिया वैसे हाँ, अभी बहुत सारे लोगों को दे कम रहे से कम 150 बच्चों को अभी तक फ्रीशिप दिया गया है ये स्कूल में। हैं। तो क्या हम सेफली ये कंक्लूड करें कि रोहित मिलने के वजह से और उसकी जो प्रोग्रेस हुई, उसकी जो प्रगति हुई, उसके वजह से यहाँ क्रिकेट की भी प्रगति हो गई। बहुत सारे बच्चों को फ्रीशिप मिलने लगा। आपने गाइल शील्ड जीता, हैरिस शील्ड जीता, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो यहाँ ये स्कूल के ऑलमोस्ट 92 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में खेले। अच्छा, डिफरेंट एज ग्रुप्स में खेल डिफरेंट चुके हैं, खेल चुके हैं अभी तक। जैसे अंडर 15 या अंडर 14, अंडर 16 या अंडर अंडर 19। 16 देन 22, ओके, अंडर अभी भी 22 चालू हाँ। है ये स्कूल के, जहाँ जो निकल गए खेलते। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू में 252 रन किए थे, सुवेद पारकर, वो भी यही सुवेद स्कूल का, पारकर का नाम हमने सुना। वो यही स्कूल का लड़का है। देन हरमीत सिंह अंडर 19 वर्ल्ड हाँ, कप खेला, वो भी वर्ल्ड कप खेला, 2 बार खेला हाँ 2 शायद, बार खेला, 2 बार खेला यही शायद। स्कूल का था। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूड करते समय, ये जो पहला जो हमारा ये है इंटरेक्शन, कि ये स्कूल में क्रिकेट की नींव आपने रोहित शर्मा के जरिए से रखी और उसके ऊपर तो एक अच्छी और आपको एक छोटी बात बताता हूँ, रोहित शर्मा तो थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट मुझे ऐसे लग रहा है, कोचिंग के टर्निंग पॉइंट, कि 1998 में हमने शारदाश्रम स्कूल को हराया था, जो मुंबई के सबके टॉप की टीम थी, अचरेकर सर की टीम कहा करते थे उस टाइम। हाँ, बराबर। और मेरे बाजू में मेरे गुरु बैठे थे अचरेकर सर, उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रख के ऐसा कहा, वेल डन करके। वेल डन। वहाँ से जो शुरुआत हुई अब तक
तो उन्होंने जो पीठ के ऊपर पीठ हाथ पे हाथ रखा रखा, वो आशीर्वाद मुझे मिला। आशीर्वाद मिला आपको। चलो दिनेश जी, रोहित उसका यहाँ से स्कूलिंग ख़त्म हो गया, उसके बाद वो इंटर कॉलेजिएट खेला, रणजी टीम में आया, बाद में इंटरनेशनल बना, टेस्ट क्रिकेट खेला, वाइट बॉल क्रिकेट खेला, फिर उसके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, तो उसके बारे में क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? बेसिकली कैसे होगी कि 2007 में जब उस इंटरनेशनल लेवल खेला, हो जब भी वर्ल्ड कप खेला, उसका नाम बहुत हो गया कि लोग जानने लगे रोहित शर्मा, और वो शायद इंडिया का पहला खिलाड़ी था जिसने शायद T20 में 100 रन की पारी खेली थी 100 रन अगेंस्ट गुजरात। गुजरात। तो तब से रोहित के डोमेस्टिक बारे में, की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, सो उसके बारे में बहुत अच्छा कि बाद में उस वो जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला इंडिया के लिए, उसके बाद इमीडिएटली उसको देवधर ट्रॉफी में लिया था वेस्ट जोन की तरफ वेस्ट से, और जोन उसने 140 रन की पारी खेली। तो रोहित का नाम बहुत हो रहा था कि लग रहा था कि ये एक लड़का बहुत अच्छा बैटिंग करता है, फिर उसको सीबी सीरीज़ में लिया गया, उधर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। बट 2007 से 8 यहाँ पर रहता, मेरे बिल्डिंग में ही रहता था, और फर्स्ट फ्लोर में, मैं फोर्थ फ्लोर हूँ, उसको मैंने घर यहाँ पे घर लेके दिया घर लेके दिया घर था लेके किराए दिया। पर। हाँ। सो बट 2008 के बाद उसने मुझे एक रिक्वेस्ट की, सर मुझे बांद्रा साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि आईपीएल से थोड़ा पैसा भी आ गया था। अच्छा। तो मैं बोला अरे नहीं, बांद्रा में जाके क्या करेगा, अरे सर बहुत लंबा पड़ता है प्रैक्टिस में जाने के लिए, ट्रेन में बहुत रश रहता है, बीकेसी में जा रहा था बीकेसी वो। में जा रहा था। तो मैं तो रिफ्यूज़ कर रहा था, मैं बोला नहीं तू इधर ही रहे, तू जाना नहीं होगा। तो उसको बांद्रा में ही घर लेना था, तो मुझे पता था बांद्रा का जो सराउंडिंग है थोड़ा वहाँ माहौल का अलग था, जो तो मैं उससे लंबा रखना चाहता था उसे। बट उसने रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ मुझे वहाँ पर ही जाना है। बोले ठीक है, बांद्रा में घर लिया। बट बांद्रा में घर लेने थोड़ा सराउंडिंग उसको ख़राब मिला उस वक्त, और उसको जो टाइम देना था क्रिकेट के लिए वो टाइम नहीं दे रहा था शायद, मेरे हिसाब से। ज्यादा दोस्त हाँ, मिले उसको। दोस्त ज़्यादा हाँ, मिले। यहाँ पर कैसे मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करता था, आपकी नज़र हाँ थी उसके मेरी ऊपर। नज़र थी उसकी, बिल्डिंग में ही रहता था, रेगुलर कहाँ जाता है क्या नहीं जाता है सब मुझे पता था, तो थोड़ा डरता भी था उस वक्त। तो इसके लिए मैं नहीं चाहता था कि वो उधर जाए। बट आपने देखा होगा 2009 और 2011 के बीच में उसका परफॉर्म इतना ख़राब हो गया था, वो जो बैड पैच आया था 2 साल में। हाँ, श्रीलंका टूर में उसका तो 10-12 का एवरेज था। बट थैंक्स टू सिलेक्टर उस वक्त के, एंड थैंक्स टू MS धोनी कि हाँ, उसे उन्हें पता था कि इसके अंदर persist कुछ तो, किया। हाँ हाँ, उसको चांस दे रहे थे, चांस देते बट रहे। उसके बावजूद भी उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय थोड़ा सा टोकता हूँ आपको, उसका जो पोजीशन था, वह 1 नंबर पे खेले कि 6 नंबर पे खेले, ऐसा कुछ वहाँ कंफ्यूजन था तभी उसका? वो 6 नंबर पे ही खेल 6 रहा था, नंबर तभी पे ही खेल हाँ, रहा 1 था। नंबर पे नहीं खेल रहा था। बट परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से 2011 के वर्ल्ड कप के बाहर गया, क्योंकि विराट कोहली उसके बाद आके इंडियन टीम में आया था और इंडिया वर्ल्ड कप जीती। कि हर प्लेयर्स की ख्वाहिश रहती है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँ इंडिया के लिए, मैं देश के लिए Of course, of खेलूँ, course. हर हर प्लेयर की खिलाड़ी तो ख्वाहिश वही रहती है, चाहता है। हर खिलाड़ी। बट उसको नहीं हुआ था, तो बहुत नर्वस था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने थोड़ी गाली गलौज की उससे, कहा वो तो होता ही कि है। देख आज रोहित शर्मा को सब जानते हैं, अगर तूने टाइम नहीं दिया क्रिकेट को तो तू भूल जाना क्रिकेट। बराबर। तो पैसे भी नहीं कहानी मिलेंगे, पकड़ लिया हाँ आपने उसका। पैसे भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा तू अगर तूने टाइम नहीं दिया तो उस वक्त मुझे उसने प्रॉमिस किया, सर इसके बाद आपको कभी शिकायत नहीं है कि मेरे बारे में कि मैंने मौका नहीं टाइम दूंगा आपको, मौका नहीं दूंगा। मौका नहीं दूंगा। इसलिए आपको पता है कि 2011 के बाद का ग्राफ उसका जो बढ़ते गया वो आज नीचे तक, आया ही नहीं, आज तक है। आज तक वो उतना ही है। क्योंकि उसके बाद उसने बहुत सारे 100 रहे हैं, अभी तक उसका 3100 बनाए, तो उसका कारण हुई है उसने टाइम क्रिकेट को ज़्यादा दिया। क्योंकि वो सुबह 7 बजे जाता था, शाम को 5 बजे तक वो प्रैक्टिस में उधर बीकेसी में पूरा टाइम रहता था, और उसकी वजह से उसका ग्राफ बढ़ते गया। उसने 3 डबल सेंचुरीज की, T20 में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, टेस्ट मैच डेब्यू में 100 किए, उसके बाद उसने किया है क्योंकि उसने क्रिकेट को टाइम दिया। और सोचा कि भाई यही मेरा फ्यूचर है और मुझे इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो आपने कान पकड़ लिया, उसका उपयोग हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं। आप कुछ उसके गाड़ी के बारे में बोल रहे थे, किस्सा कोई? हाँ, गाड़ी का ऐसे था कि फास्ट कार्स, हाँ, अच्छे कार्स की उसकी उसको बहुत शुरू से गाड़ी का बहुत शौक लाइकिंग था, है, हाँ, शौक है। बहुत शौक था। यानी जब भी पैसे नहीं थे उसने चुपके से थोड़े कुछ मैचेस से पैसे मिले थे जमा करके सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी उसने। मैं बोला अरे क्या चलो रहे, अरे सर जाने दो ना, मेरे को गाड़ी का शौक है।
तो एक दिन हम लोग ऐसे खड़े थे किस जगह पे, तो वहाँ पर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी और वो अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गया था उस वक्त। तो मुझे कहने लगा सर मैं गाड़ी लूँगा। मैं पागल गधे, मैं गधा बोलता था उसको उस हाँ, वक्त। मैं गधे पॉसिबल है क्या, अभी तक कुछ खेला नहीं को, अरे मर्सिडीज गाड़ी लेंगे मर्सिडीज सोच की रहे। सोच रहा है। हाँ, लेकिन उसने बहुत कॉन्फिडेंस ने मुझे बताया सर मैं लेके बताऊंगा आपको गाड़ी। अच्छा, दिखाऊंगा एक हाँ, दिन, ले और लूंगा। आज उसके पास बहुत सारी गाड़ी है बहुत सारी। कि उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। उसको पता था मैं कुछ मुकाम पे पहुंच सकता हूँ। ये अंदर से हाँ, अंदर स्ट्रांग से था, उसको अंदर से स्ट्रांग था स्ट्रांग था और वो। इसके लिए इतने परफॉर्मेंस का हुआ उसका कारण भी वही है कि अंदर से बहुत स्ट्रांग है शुरू से। शुरू से स्ट्रांग है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम एक मैच खेल रहे थे, 240 रन हम लोग चेस कर रहे थे और वो मैच जीतने के हम लोग क्वार्टर फाइनल के लिए हम लोग जा रहे स्कूल थे, की बात स्कूल कर रहे के हैं मैच। हाँ। तो हम लोग उस वक्त रोहित ओपन में ही गया था, तो 30 पे 4 विकेट गए थे हमारे, 240 रन चेस कर रहे थे हम लोग। तो मैंने किसी 12 मैन से मैसेज भेजा मैसेज कि भेजा, यार रोहित को बोलना कि मैच जीतना है अपने को, नहीं तो हम लोग क्वार्टर फाइनल बाहर हो क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, सकते, बाहर हो जाएंगे। तो उसने रिटर्न में मैसेज किया कि सर को टेंशन नहीं लेना, सर को बोलो मैच जीत जाएंगे। और इजीली हम लोग को मैच, उसने 160 रन की पारी खेली उस मैच में और हम लोग मैच जीत गए, हम लोग क्वालिफाई हो गए। तो कॉन्फिडेंस पहले से, यानी पहले से वो एज से, वो वो ऐसे एज से बहुत उसका बहुत ही हाई था confidence उसका। बहुत हाई। अभी तो कैप्टनशिप तो उसने दिखाई दिया, भले वो मुंबई इंडियंस हो या इंडियन टीम हो, चाहे T20 हो या चाहे अपना ये 50 ओवर्स का क्रिकेट हो, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड कप के समय ही बोल रहे हैं, तो ही हैज़ प्रूव्ड कि मेरे पास वो भी चीज़ है कि मैं एक लीडर हूँ, कि मैं सबको लीड कर सकता हूँ। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, आपको मैंने किस्सा बताया अभी जो स्कूल का जो मैच हाँ, का, वो तो तो है, शुरू वो तो शुरू है। से वैसे ही था। उसका एक ही उसका मेंटल एक ही था कि कोई भी मैच जाके खेलना है, जीतना ही है। करके रहूँगा। हाँ, और मेरा ज़्यादा उसमें पार्ट ये होगा कुछ, यानी बड़ा रोल बड़ा होगा, रोल होगा। बड़ी अगर भूमिका, मैच जीतेंगे तो मेरा रोल, क्योंकि बड़ी आपने भूमिका देखा होगा होगी। कि जब आईपीएल 5 बार जीते मुंबई 5 इंडियंस, बार मुंबई इंडियंस उसके जीती, अंडर जीते, तो उसका रोल भी बड़ा था उस वक्त, उसमें बड़ा था, उसमें बड़ा था। बड़ा था। या तो हम लोग देश के लिए जो जो टूर्नामेंट जीते हैं, जब जब उसने लीड किया है निराश कप में, एशिया कप में, तो हम लोग चैंपियन हो गए, तो उसमें भी उसका रोल बड़ा था। तो वो चाहता है कि मेरा भी रोल उसमें ज़्यादा हो। और दूसरी बात कि हर प्लेयर्स के पास क्या क्या है, उसे कैसा मुझे निकालना है, उसके पास वो अच्छा टैग वो था। और उसकी वजह से जो भी उसने मैचेस जीते, क्योंकि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस लेके उसको डांटा भी उतना था। हाँ, थोड़ा सा हाँ, डिमांडिंग भी है, ये भाई डिमांडिंग भी ये है, मुझे मेरा चाहिए, ये ये चाहिए मुझे चाहिए करके मुझको। वो करके लेने का उसका जो टैक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो देगा उसके कि वजह नहीं से बोल, मुझे करके देगा कि नहीं बोल, एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट और वी सी या फ्रॉम उसके बॉडी वजह लैंग्वेज भी से अच्छी है। बॉडी लैंग्वेज उसने हर प्लेयर से उसने सब निकाल के एक लिया रिश्ता उसने। बनाया हर एक सब प्लेयर से, एंड दैट्स व्हाई दे आर या उसको परफॉर्म करेक्ट करके दे रहे हैं, करेक्ट कप्तान के लिए खेल रहे वो, ऐसा आप करेक्ट कहते हैं। करेक्ट। चलो, अच्छा है। रोहित के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में आपने कहा, आप तो ज़्यादा ही जानेंगे क्योंकि बचपन से आपने उसको देखा है, तो अच्छी बात है कि और वो ऐसे ही परफॉर्म करता रहे, अपने टीम से ज़्यादा निकालता रहे, ताकि देश का और उसका और सारे सारे लोगों का, क्रिकेट का ही नाम रोशन हो। और उन्होंने और एक खिलाड़ी हिंदुस्तान को दिया जिसका नाम आज भी बहुत लोग लेते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर करके, और उसका नाम है शार्दुल ठाकुर। तो दिनेश जी, शार्दुल ठाकुर, ये और एक कहानी है, ये तो बहुत अलग सी कहानी है। रोहित को भी आपने आपके बच्चे जैसे संभाला, लेकिन शार्दुल को आपने कैसे, कहाँ ढूंढा और फिर आगे उसके ऊपर कैसे संस्कार किए? शार्दुल का ऐसे हो गया कि हमारे स्कूल की टीम मैच खेल रही थी, उनके वो पालघर के स्कूल की टीम से, पालघर की, तारापुर विद्या मंदिर की तरफ से आया था। और कुछ 45 ओवर की मैच थी, मुंबई स्कूल की टूर्नामेंट थी वो। मैच उसने इसको 78 रन की पारी खेल ली और 4 या 5 विकेट निकाले हमारे, बट हम लोग मैच जीत गए थे। बट जैसे कि मुझे बहुत ऐसा शौक ढूंढने रहता है की कि आदत ढूंढने की है, आदत हाँ। है कि बच्चा दिखा तो यार चलो चलो, अपने स्कूल के लिए लेके जाता हूँ। वैसे मैंने शार्दुल, मैच खत्म मैंने बुलाया, मैंने शार्दुल तू मेरे स्कूल में आ जा। तो तेरे जैसे मैंने रोहित के पूछा था तुम्हारे चाचा पेरेंट जी को कौन पूछा है, था, तो शार्दुल को ही कहा कि तेरे पेरेंट को मुझे कांटेक्ट करने बोलना। और फॉर्चुनेटली वहाँ पर उसके डैड आए थे, शार्दुल के। शार्दुल के। शार्दुल के डैड को मैंने कहा कि देखो आपका बेटा बहुत टैलेंटेड लग रहा है, फ्यूचर है उसके, फ्यूचर है, कि ऐसे लग रहा है कि इस एज ग्रुप में सबसे तेज गेंदबाज मुझे लगा अंडर 15 एज ग्रुप में।
तो मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल में आप एडमिशन कराओ। तो उसके डैड कहने लगे कि अरे सर आपने मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र की है, बट शार्दुल 10th में गया है और कैसे कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ाई का भी इम्पोर्टेंट है, और आपके स्कूल में आना यानी 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, पालघर से आना, पालघर से यहाँ पालघर पर आना, से। तो पॉसिबल नहीं है चीज़। तो मैंने कहा देखो अगर मुंबई में आएगा तो अच्छे लेवल का क्रिकेट खेल पाएगा। तो वो तैयार ही नहीं हुए। बोला ठीक है आप सोचो, बट मेरे दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। मतलब अरे ये लड़का मेरे पास आना कुछ तो चाहिए, करना कुछ तो चाहिए करना इसके चाहिए लिए। लड़के। तो मैंने उनको फरवरी से लेके मई तक ऑलमोस्ट 22 फ़ोन कॉल किए। हम्म, नो, एक ही रीज़न एक नो। ही था, सर प्लीज़ 10th है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, और आपके यहाँ आना 6-7 घंटा ट्रैवल करना है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको भी मानना पड़ेगा, 20 बार आपने पूछा, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता नहीं इतना कुछ उसमें लग रहा आपको। था कि ये लड़का आना चाहिए, मुंबई में आना चाहिए। अगर मुंबई में आया तो डेफिनेटली अच्छा लेवल का क्रिकेट खेलेगा। मैं ये नहीं सोच रहा था कि आगे जाके वो देश के लिए खेलेगा, बट एक टॉप एक लेवल का क्रिकेट लेवल, खेल कुछ सकता है, लेवल लेवल तक वो लेवल जा खेल पाएगा। सकता है। हाँ। तो ऐसे भी मेरे पास तो 10th में आने वाला था, यानी स्कूल के लिए 1 ही साल था मेरे एक पास। ही साल। बट एक दिन ऐसे मैं घर पे बैठा था, घर पे बैठे वाइफ के साथ गप्पे मार रहा था, तो एक बॉम्ब डाल दिया वाइफ को फोन अच्छा, कि एक लड़का घर पे रखना है। अच्छा, क्या था मेरे रिएक्शन? पास सिर्फ ऐसे देखा, आपका घर है, अच्छा, आपका घर है, हाँ, ओके। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इमीडिएटली फ़ोन उठा के शार्दुल के डैड को फ़ोन किया। मतलब देखो अभी अभी तो आप ना मत बोलिए, क्योंकि उसको मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ। वो भी शॉक हो गया, बोले अरे ऐसे आप घर कैसे? पे रखना चाहते हैं? बोला हाँ मैं घर पे रखना चाहता हूँ। और शार्दुल स्कूल में आ गया। और उसके बाद तो देखिए, लोग कहते हैं कि आपने रोहित शर्मा को बनाया, आपने शार्दुल को बनाया, आपने इसको बनाया, उसको। मैंने किसी को बनाया ही नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंने देखा, मुझे लगा ये बच्चों में कुछ तो है, उनको अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दी। टैलेंट तो उनके पास था ही। दिल की बात थी वो। हाँ, मेरे दिल की बात थी। दिल की बात थी। तो टैलेंट था, उसकी वजह से वो उस मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन मेहनत है ना आपका, हाँ, मेहनत तो मैंने मेहनत की। तो है ना आपको, मैंने उसको मैंने मेहनत तो की उनके पास, सही उनसे, रास्ता बट दिखाया है। बस सही रास्ता बताया, क्योंकि मुझे पता था ये बच्चे का अगर टाइम दिया तो बच्चे आगे जाके कुछ तो करेंगे। मुझे एक मेरे बाद में मैंने जब मेरे बेटे को क्रिकेटर बनाना तभी सोचा, शुरू किया 6 साल का था तभी। अच्छा, तभी मैंने डिसाइड किया कि इतने यंग एज हाँ से। हाँ, तभी मैंने डिसाइड किया इसको मैं क्रिकेटर ही बना, कुछ भी कुछ होना भी है, नहीं। कुछ भी नहीं, क्रिकेट के पीछे ही हाँ, लगाऊंगा इसको। और ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक गॉड कि वो वो भी उस वो मुकाम भी पे वो पहुंच भी गया। वो भी तो मुझे वो बहुत खुशी होती है कि मैंने जो जो डिसीजन ले, रोहित के बारे में डिसीजन जो लिया, या तो शार्दुल शार्दुल का तो वो तो पेरेंट तैयार ही नहीं हो रहे थे। रोहित को तो चाचा तैयार हो गए थे बाजू में उस वक्त, रहते बाजू थे में। वगैरह वो। हाँ, हाँ। बट शार्दुल के पेरेंट तो तैयार ही नहीं हो रहे थे कि बिकॉज 10th था, स्कूलिंग, अगर क्रिकेटर नहीं बन जाता। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने जो डिसीजन लिया उस वक्त, आज शार्दुल देश के लिए खेल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पार्टनरशिप ब्रेकर करके उसके तरफ में कोई भी कैप्टन ऐसे उठा के गेंद फेंक देता है, आता है पहले विकेट दूसरे निकल ओवर में, यस, पार्टनरशिप ब्रेक पार्टनरशिप। करता है। लेकिन आप मुझे बताइए थोड़ा सा टेक्निक के बारे में उसके, या जो भी उसके पास जो स्किल्स है, कि आपके पास आने के बाद क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई, ये बता सकते हैं आप? या किसके डेवलप, ऊपर आपने फोकस किया जैसे कि उसके मैंने पास? आपको बताया कि मैं टेक्निक के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करता, जो नेचुरल चीज़ है उसके ऊपर ही ज़्यादा वर्क करता अच्छा, हूँ। तो क्या था हाँ, नेचुरल मैंने उसके पास? नेचुरली उसके बाद आउट स्विंग बहुत अच्छा था। आउटस्विंग था। हाँ, बहुत अच्छा आउट स्विंग डालता था। तो मैंने उसको फोकस किया, उसको टारगेट बॉलिंग डालने लगा है कि इधर ही तुमको डालना है, ये करना है। बराबर। तो और कोई बीच एक्शन में चेंज एक्शन वगैरह में कुछ नहीं? कहीं कहीं बार कहीं भी कहीं नहीं? चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी नेचुरल आज भी चीज़ वही आज एक्शन है भी वही उसकी? एक्शन है उसका। आप उसको भी पूछ सकते हैं, मैंने उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको मैक्सिमम टाइम दिया कि तूने इतना बॉलिंग डालना है, इतना बॉलिंग डालना है, बस। रोज 2-2 घंटा यहाँ पर आके बॉलिंग डालता था बस। एक चीज आपकी अच्छी लगती है, आप बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हुआ तो कुछ। डेफिनेटली हुआ तो कुछ है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि टैलेंट होगा तो, अगर बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो टैलेंट कहाँ पहुँच सकता है, उसका ये एक इसका एक एक उदाहरण है। उदाहरण है उसका। तो फिर वो स्टडीज का कैसे ये किया, फिर घर में था जब ये मेरे घर आपके? पे ही रहता था ना, तो स्टडीज, ये स्कूल मेरे घर तो पास में ही था, एक 5 मिनट अच्छा, की दूरी अच्छा, पे था। अच्छा। तो घर पे रहते थे, तो और सिद्धेश भी हाँ, हाँ, उसके एज का था। और उसके सबसे एज का सबसे था। बड़ी अच्छा, बात, मैं थैंक्स टू मेरे फैमिली मेम्बर, बराबर। क्योंकि मेरी बेटी उनसे बड़ी थी, अच्छा। एक साल से बड़ी थी, क्योंकि दूसरे बच्चे को घर पे रखना और बेटी होने के बाद
रखना बहुत नहीं, बड़ा वो रिस्क, बड़ी हिम्मत बहुत बड़ा आपने रिस्क की, था। हिम्मत। थैंक्स टू फैमिली, और मेरी बेटी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसने भी एडजस्ट कर लिया और उस वो वक्त। बच्चा भी और अच्छा था, शार्दुल खुद। शार्दुल की नहीं, हाँ शार्दुल के साथ और एक लड़का मैंने घर पे उस वक्त रखा हाँ, था, आतिफ या ऐसा आतिफ कोई, हाँ अख्तर, जो हाँ, मुस्लिम अख्तर लड़का वाला, था, हाँ हाँ हाँ। यानी जिसको मैं जानता ही मैं नहीं था, मुझे सिर्फ राजू सुधारकर के जो अपने क्रिकेटर थे मुंबई के, अच्छा, वो भी वहाँ के ही है, हाँ पालघर वो वगैरह पालघर के साइड हैं, के हैं उन्होंने सिर्फ वो। मुझे बताया था कि अरे राजू एक लड़का अच्छा है, देख तेरे स्कूल के लिए चलेगा। तो मैंने एडमिशन कराया, लेकिन उसका भी घर रहने का इधर प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको भी घर पे रखा। अच्छा, हालांकि शार्दुल 1 साल मेरे घर पे था, बट आतिफ मेरे साथ घर पे 5 साल क्या बात कर रुका रहे था। हो, 5 साल? और 5 साल में उसको नमाज पढ़ने की कभी ये नहीं थी, नमाज घर पे हमारे पढ़ना नहीं, नमाज भी पढ़ता था मेरे घर पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके लिए थैंक्स टू माई फैमिली कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्या करता है अभी आतिफ? आतिफ अभी खेलता है मुंबई के खेलता लिए, ही लास्ट ईयर है। वो T20 में भी उसने डेब्यू किया, लिस्ट ए भी खेला हो लास्ट ईयर। अच्छा, लिस्ट ए भी खेला, चलो अच्छी बात है। तो और मुझे एक अभी याद आया, क्योंकि हम तो आचरेकर साहब को बहुत साल जानते थे, करीब पूरी 1973-74 से मैं जानता हूँ, सावंतवाड़ी वगैरह आते थे वहाँ, क्रिकेट के लिए भी बहुत उन्होंने काम किया। तो वो भी कई स्टूडेंट्स को अपने घर में रखते थे, क्या आपने उनसे ये लिया क्या, प्रेरणा ली? एक्चुअली कैसे था कि मेरा क्रिकेट जब मैंने चालू किया, मैं 10वीं के बाद मेरा क्रिकेट चालू, मैं रास्ते पे हमारे गली में खेलता था। तो हमारे यहाँ के एक मेरे से सीनियर थे, एक 5 साल सीनियर थे, तो उसके दोस्त थे, आचार्य सर के दोस्त थे। दोस्त थे। तो मुझे कहा कि अरे चल तू इधर मत क्रिकेट खेल, चल तेरे को सर के पास लेके जाता, आचार्य सर के पास। बोले, और चलो वहाँ से जाता हूँ। शुरुआत तो हुई। मैं सर के पास गया, और उस वक्त मेरे पास फीस 7 रुपये फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, और दूसरी बात मेरे पास शूज़ नहीं थे खुद के पास। तो सर ने उस वक्त मुझे 300 रुपये उस वक्त दिए थे, अच्छा, ये 300 रुपये ले जाके शूज़ लेके आना। मैंने शूज़ खरीदे थे, सर ने मुझे कपड़े दिए थे उनके, वो अल्टर करके मैंने पहने अल्टर थे। करके पहने, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्री कोचिंग कर मदद रहे की थे, है मदद की। उन्होंने। तो शायद से उनका छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका मैंने देख के मैं करते गया काम, और अच्छी चीज़ें होते गई, कभी मुझे कमियां नहीं पड़ी, तो वही काम मैं करते जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए, ये क्रिकेट का जो हम मराठी में वेड बोलते हैं, लेकिन उसको हम पागलपन बोलेंगे या ऑब्सेशन बोलेंगे अंग्रेजी में, ये कहाँ से शुरू हो गया? एक्चुअली मैं माहिम रहता था, जहाँ पर शिवाई पार्क से थोड़ी दूरी पे थोड़ा था, सा दूरी पर है, हाँ। तो भंडार गली करके एरिया था, और वहाँ पर कैसे क्रिकेट का बहुत क्रेज था, उस आपको क्रेज, तो हाँ पता है, हाँ यानी हाँ, उस शिवाजी वक्त हम पार्क लोग के, मैच हाँ, खेलते थे, 110 रुपया, 11 रुपए की मैच रहती थी। 11 रुपए की हाँ, मैच, यानी 11 रुपये बॉल आता था, हाँ, जो मैच जीतेगा वो बॉल लेके बॉल जाएगा, लेके ऐसे जाएगा। मैचेस होते टेनिस थे। बॉल की बात टेनिस कर रहे बॉल हैं की, आप? मैं टेनिस से ही शुरुआत की टेनिस थी, से मैं शुरुआत की। टेनिस बॉल ही खेलता था गलियों में। तो हमारे स्कूल में क्रिकेट भी नहीं था, बट मेरे कौन सा अंकल स्कूल था आपका? लोकमान्य विद्या मंदिर लोकमान्य विद्या माहिम में। मंदिर, अच्छा। बट कैसे था कि स्कूल में क्रिकेट नहीं था, तो गली में हम लोग खेलते थे रास्ते पे, मेरे मामा वगैरह, मैं मामा के घर पे बचपन से उनके घर पे बड़ा अच्छा हो गया अच्छा, वहाँ से ही। हाँ, तो बाद में ऐसे हो गए कि गली में खेलते खेलते हम्म, मेरे एक दोस्त थे हमारे सीनियर, हम्म, 10th के बाद उसने कहा अगर तू गली में क्या क्रिकेट खेलता है, चल तेरे को सर के पास लेके जा, आचार्य सर के अच्छा, पास। तो मैं सर के पास लेके गया, मेरा क्रिकेट चालू हो गया सर के पास। उसके बाद क्रिकेट चालू हो गया, हम कांगाली के ओवर खेलने चालू हो गए, देन लोकल टूर्नामेंट। कौन सा अलग क्लब था उस टाइम आपका? हिंद सेवक क्लब था, हिंद सर सेवक, सर का हिंद ही क्लब, सेवक, सर के साथ मैंने हाँ, खेला, मैं क्रिकेट अच्छा, खेला। उनके सर साथ खुद भी खेलते खेला, थे, सर हाँ विकेट कीपिंग करते थे हाँ, उसमें। वो तो पता है। हाँ, मैं बॉलिंग डालता था। और सर ने जो क्रिकेट में जो किया, यानी जैसे मैंने बताया कि मैं टेक्निक में ज़्यादा ये नहीं कर रहा, नहीं, जो नेचुरल है वो नेचुरल चीज़ों में, जो भी है, सर ने भी वही किया था। सर ने हमारे पास बॉल दिया जाता था, एक ये बॉल टाक, काय नाही बॅट्समन खेळला पाहिजे, बस यानी यही। स्टंप में डालो। स्टंप मध्ये बॉल टाकायचा, बस दूसरा काही नहीं, अच्छा, टेक्निक में ज़्यादा नहीं, ज्यादा जो नहीं थे। बैटिंग में खाली स्ट्रेट बैट आना चाहिए, गलत शॉट खेला तो कान के नीचे बजाते थे। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत पढ़ती थी हमें, यानी गलत करना नहीं है, आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलना है, जो आपके पास है वो खेलना है। आपको पता है कि सचिन का भी उन्होंने जो ग्रिप था, हाँ जो बॉटम में ग्रिप था, दूसरे कोच रहते तो बॉटम में ग्रिप से उसको चेंज करने लगा था, हाँ, सचिन का उन्होंने चेंज किया नहीं। नहीं आज किया, नहीं किया। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, यानी सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, भगवान भगवान कहा बिल्कुल जाता है, और वो फैक्ट है, फैक्ट fact भगवान ही है सचिन क्रिकेट का। तो वैसे ही था, तो उनके पास से क्रिकेट खेलना चालू हो गया। बट उस वक्त क्या, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने अच्छा,
सर को छोड़ के मैं एमआईजी क्रिकेट क्लब को आके खेलने लगा। उस एमआईजी टाइम को मैं क्लब बना था? नहीं कुछ वो नहीं था, झोपड़ा कुछ नहीं, था, झोपड़ा था, झोपड़े झोपड़ा में हम था। लोग खेलते थे। हाँ, तो वहाँ से फिर शुरुआत होगी क्रिकेट पर। मेरे पास पेपर कटिंग्स बहुत थे और उस वजह से जॉब्स बहुत अवेलेबल होते थे। होते थे, बैंकों में बैंकों में थे, रेलवे रेलवे में में थे। थे, हाँ। मैं कोलगेट में जॉब किया मैंने, मिल में भी थे, मिल में भी, आचरेकर खुद मिल से आए। मिल से आए थे। हाँ, मिल में भी जॉब होता था। क्रिकेट का बहुत उस वक्त था, यानी क्रिकेट की वजह से बहुत जॉब्स मिलते थे। तो मैंने कोलगेट में भी जॉब किया उस वक्त। अच्छा। 1979 से 82 तक मैंने कोलगेट जॉब किया पामोलिव कोलगेट में, में। हाँ। और एक दिन अचानक मेरे दोस्त थे दिलीप मयकर करके, उसने मुझे कहा कि अरे रेलवे में जॉब है, तू जॉब आएगा है, क्या करके, वेस्टर्न की बात कर रहे वेस्टर्न हैं रेलवे की। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ मैं। तो उसने मुझे लेके गया, हमारे मनोहर सुरवेकर के सर थे उस हाँ, वक्त कौन सा रेलवे ईयर के। था ये? ये 70s? 1982 में, 82 की बात 82 है, में। 82 की बात तो सर ने मुझे देखा, पेपर कटिंग है, बोला हाँ है। पेपर कटिंग देखा, सर ने बोला कल आ जा, इंटरव्यू के लिए आ जा। मुझे लेके गए ऐसे कि हमारे रेवोल्यूशनरी सेक्रेटरी के पास इंटरव्यू के लिए। तो वो इंटरव्यू में मुझे एक ही क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हो? मतलब वन डाउन बैट्समैन है और फास्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग डालता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इंडिया का वन डाउन बैट्समैन कौन है? हाँ। गुंडप्पा विशन है, ठीक है, या सिलेक्टेड। खत्म, खत्म हो वही गई। इंटरव्यू हमारी, और उसके बाद में जॉब लग नहीं, गया। उस टाइम क्या था, और सुरवे साहब ने अगर बोला तो हाँ, बात बन ही क्योंकि जाती थी, उस वक्त सर का बहुत होल्ड था उस वक्त। बात बन जाती थी। तो और मैं सर की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मेरा कर्जा है उनके ऊपर। सर आज दुनिया में नहीं है, नहीं है, बट मेरा बहुत बड़ा कर्जा है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त 11 रुपये भरने के लिए, मेडिकल के लिए 11 रुपये भरने थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो सर ने खुद ने भेजे कि 11 डॉक्टर को जो हाँ केस मेडिकल पेपर, हाँ, केस पेपर, निकाल देते मेडिकल थे। के लिए ये 11 रुपये ले जाके भर दे। और हमारा मेडिकल तब हो गया था। अच्छा, तो ऐसे लोग मुझे मिले और उसका मिले, पर्दा मुझे मेरे पर गिरा, ऐसे मुझे लग रहा है। यानी स्वार्थी नहीं थे, क्रिकेट के लिए उनकी हाँ, चाहत थी उनकी। चाहती। हाँ, तो नहीं, खुद को कुछ हाँ, नहीं चाहते खुद थे, खुद को क्रिकेट में कुछ दूसरे उसको कुछ देना चाहते देना थे। चाहते थे। तो वेस्टर्न रेलवे में तो आपने तो पूरी नौकरी ही की होगी। हम्म। हाँ, मैंने 39 साल नौकरी की। मैं 39 3 साल साल नौकरी पहले मैं की। रिटायर हो गया। हाँ। 2021 में रिटायर हो गया मैं। तो कौन थे आपके कॉन्टेम्प्ररी, यानी समकालीन, वेस्टर्न रेलवे में या रेलवे में कोई बड़े नाम? तभी तो श्यामजी कनौजिया करके श्याम जी, श्याम जी, श्यामजी श्याम जी कनौजिया बाद में का बाद में, लगता है हाँ, एसीसी में गए, एसीसी में सीमेंट गए। कंपनी में। देन दीपक राय, देन रवि गढ़ियार मेरे साथ, हाँ, नरेश रवि श्री गढ़ियार बाद में इंडस्ट्रियल हाँ, परफ्यूम्स या कहीं गया हाँ, वो, हाँ। नहीं रवि गढ़ियार बाद में बीपीसीएल मीडियम को पेसर, गया, मीडियम पेसर, मीडियम पेसर, ओके। नरेश शूरी था, नरेश चूरी, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट लेफ्ट हैंडर हैंडर्स, बैट्समैन। लेफ्ट हैंडर्स। हाँ, उसके साथ मैं खेला हुआ रेलवेज को। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा बड़ा लेवल का क्रिकेट खेला नहीं, नहीं। ठीक है ना। हाँ, खेलते रहा। मैं बीच में क्या, हमको रेलवे से बाहर भेजते थे। ये मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, और अच्छा। गाड़ी में जाना पड़ता था, ऑन ड्यूटी जाना ऑन पड़ता था। ड्यूटी, तो मैंने 4-5 साल बीच में क्रिकेट छोड़ दिया था अच्छा। अचानक। तो सुरेश सर बहुत नाराज थे, तू क्रिकेट कशाला सोडला, तो ऐसा यानी, लेकिन पैसे उनको की बहुत लगा, हाँ, जरूरी थी पैसे वो की टाइम, जरूरत तो थी। क्रिकेट भी छोड़ दिया था। बट फॉर्चुनेटली ऐसे हो गया, मैं कोचिंग में हाँ, एक्सीडेंटली आ वो गया कैसे मैं। एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट क्या था? एक्सीडेंटली ऐसे आ गया कि मेरे दोस्त है नितिन परोलेकर, मेरे रेलवे नितिन में थे, मेरे परोलेकर, साथ अच्छा, था। हाँ। तो मैं अभी ये बात आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त मैं बता नहीं पाता था क्योंकि कि हमको नौकरी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, नौकरी क्योंकि कर रेलवे रहे थे। में हमको हाफ डे मिलता था उस वो वक्त। तो टाइम ऑफ तो है, टाइम ऑफ मिलता मैं भी बैंक में रहा, टाइम ऑफ टाइम ऑफ मिलता था, मिलता था, 3 बजे भाग 3 जाते बजे थे। भाग जाते थे। हाँ, बट कैसे था कि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होती थी, हम्म, बट उसका फ़ायदा मैंने उठाया। तो क्या हो गया कि उस वक्त मुझे नितिन ने कहा कि अरे कोचिंग करेगा क्या? अप्रैल में बहुत सारी जगह पे कोचिंग कैंप्स कोचिंग कैंप्स लगते हैं। लगते। तो प्रबोधन गोरेगांव में कोचिंग कैंप्स था, तो वहाँ पर वो कोचिंग करता था, रेगुलर कोचिंग करता था। तो उसको उन्होंने कहा कि कोचेस वगैरह देखो और एक आपने, दो लोग फिर चाहिए, 400-500 बच्चे आए थे, तो मैनेज करना मैनेज मुश्किल करना होता बहुत है। मुश्किल था। तो मुझे कहा उसने, कोच, मैं पागल है रे कोचिंग भी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था मैं कोच बनूं करके, ये ऐसा दिमाग के अंदर आया नहीं था। चल रे कुछ नहीं, जाके खाली कैच प्रैक्टिस देना है बस। लेकिन उस टाइम कोई सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत भी नहीं 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 नहीं, लगती थी। सर्टिफिकेट जरूरत नहीं हाँ, थी, बस कुछ नहीं क्रिकेट थे, खेला बस हुआ बस है, कुछ क्रिकेट खेला जानता हुआ है। था, मालूम था मुझे। हाँ, मैंने सर को देखा था, मनोहर सर को देखा था, तो पता था। और क्रिकेट पागलपन था ना क्रिकेट का, तो पता था कौन अच्छा बैटिंग करता है, कौन अच्छा बॉलिंग डालता है। तो बोले ठीक है चल आता हूँ, 550 रुपये मिलेंगे, उसने कहा 1.5 अच्छा, महीने का। 1.5 महीने का। बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी रकम थी 93 1993 में, 93 में। 93। बोले ठीक है चलता हूँ। जाने लगा, दोपहर में 3 बजे की प्रैक्टिस रही, 3 से 5 बजे तक प्रैक्टिस होती थी। कैंप खत्म हो गया, मई का लास्ट डे था, कैंप खत्म हो गया, हमको पैकेट
वगैरह दिए गए, मिल गया है। मिल गए। तो उस वक्त वहाँ के प्यून मेरे पास आए, कहा कि अरे अ, आपको सर ने बुलाया है, सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है। सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी बोले ठीक है। मैं गया साहब को, सर को मिलने के पास, बोला हाँ बोले, मिस्टर लाल आप रेगुलर कोचिंग कर रहे हो। मेरे लिए शॉकिंग थी वो बात। रेगुलर कौन थे कोचिंग के लिए सेक्रेटरी? उन्हें सेक्रेटरी सुक्तनकर करे कोई थे, सुक्तनकर, मुझे अच्छा मुझे अच्छा अभी अच्छा ध्यान अच्छा। याद नहीं मैं है। प्रबोधन में भी प्रबोधन, अक्सर हाँ, आया जाया करता हूँ, इसलिए मैंने सुक्तनकर पूछा। करे कोई कोई बात सेक्रेटरी। नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा रेगुलर कोचिंग, मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। मतलब मैंने क्या किया, इतना रेगुलर कोचिंग मेरे ऑफर किया। तो मैं नितिन के पास गया, बोला नितिन मुझे रेगुलर के लिए बुला रहे हैं, क्या करूँ, करना। बोले चलो, मतलब चलो और अच्छी बात एक्चुअली है। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो भी हो गया। मैं कोचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने चालू किया उस वक्त। वो हाँ, परमानेंट वो परमानेंट मुझे, ये हाँ, जॉब जैसा जॉब, मिलने की परमानेंट वजह जॉब से। मिली। क्योंकि रेलवे का मुझे जॉब में इतना पेमेंट नहीं था, तो यहाँ से मेरे को 1150 अच्छा। रुपये मिल रहे थे। हाँ, तो एडिशनल मनी हो रहा था मेरे लिए। बराबर बराबर। बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो रेगुलर मैंने प्रैक्टिस कोचिंग चालू की। और 1995 में ये स्कूल में मैं जब भी, अच्छा क्या हुआ कि हाँ। सिद्धेश का एडमिशन अच्छा, स्कूल में इसके किया लिए था। आप ये। सिद्धेश 2 अढ़ाई साल का था, नर्सरी में एडमिशन लिया ओके। था। तो स्कूल का पहला ही दिन था 1995 का। हम्म, तो मुझे मेरी वाइफ आई थी सिद्धेश को छोड़ने के लिए। और उस वक्त नई नई स्कूल थी, पहला ही साल था, इसके लिए सबको अलाउ किया था बच्चों के साथ आने क्लास के में। लिए, आने के लिए। तो सिद्धेश क्या हुआ कि सिद्धेश की क्लास में 35 बच्चे थे। 35 में 34 बच्चे रो रहे थे, और एक लड़का मस्त मजा कर रहा था, मजा कर रहा था। फुटबॉल लेके मार रहा था। तो उस वक्त के डायरेक्टर योगेश पटेल जी थे, वो ग्राउंड पे थे। ये तो कैसे? उन्होंने देखा कि 34 बच्चे रो रहे हैं और और ये लड़का ये बिंदास खेल रहा है। ये बिंदास क्यों है? तो उन्होंने पूछा किसका लड़का है। तो वाइफ थे, मतलब हमारा लड़का है। हाँ मैं ठीक है, इसके पेरेंट, इसके डैड वगैरह कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है क्या है, उन्होंने ऐसा ही गेस किया। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे मिस्टर क्रिकेट खेलते हैं वगैरह पूछा। सेकेंड डे में मैं जब स्कूल में एंटर कर रहा था सिद्धेश को लेके, तो एक आवाज़ आई, हाय सिद्धेश। बोला सेकेंड डे में सिद्धेश को जानने वाला कौन आ गया इधर कौन आ स्कूल में। जाएगा? इमीडिएटली सिद्धेश के साथ गोरा गोरा एकदम फॉरेन जैसा लड़का दिख रहा था। हाँ, तो मैं भी ताज्जुब हो गया, कौन था। देखा तो सामने योगेश पटेल जी खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका लड़का है क्या। बोला हाँ मेरा लड़का है। तो आप क्या करते हैं। मैं बोला मैं रेलवे में हूँ, मैं गोरेगांव प्रबंध में कोचिंग करता हूँ। कोचिंग करता हूँ। और सडनली मुझे कुछ पता नहीं, मैंने अचानक उनको पूछा क्यों नहीं हाँ, हम लोग स्कूल की क्रिकेट चालू करें। अच्छा, आपने उनको। हाँ, उनको मैंने बोला। तो वो भी क्रिकेट के फैन थे बहुत, क्रिकेट बराबर। उनके लिए भी बहुत ये था। तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं सर। तो हमारी मीटिंग हो गई। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप कितना चार्ज करोगे। मतलब चार्ज का बाद में देखेंगे, चालू तो करते हैं स्कूल का क्रिकेट। तो पैसे के मैंने लिए नहीं कर पैसे रहा के लिए हूँ, नहीं, कर रहा ऐसे ही अपने मेरा बेटा स्कूल में है वो हिसाब से मैं बोला चलो करते हैं स्कूल। और प्रवीण तभी इंडिया खेल के आया हूँ। था, आमरे की बात कर प्रवीण रहे आमरे की। थे। तो प्रवीण को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला अरे प्रवीण तू आ सकता है क्या, स्कूल का क्रिकेट का ओपनिंग है। ओपनिंग करने का है मुझे। यहाँ पर सब डैमरेज पड़ा था, अच्छा, कुछ नहीं था ग्राउंड में, कुछ नहीं था। क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 4 माले हो गए थे और 6 माले की बिल्डिंग होने वाली थी। तो आए प्रवीण ने इधर नारियल फोड़ा, ऐसे कैच वगैरह दिए, ओपनिंग किया। हम्म, पहले साल हमने एंट्री डाला स्कूल के मैच में। हम्म। हैरी शील्ड गाइल शील्ड का मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद खेला नहीं था। तो चालू हो गया हमारा स्कूल का प्रैक्टिस। हम लोग यहाँ पर पेप्सी गार्डन करके है, यहाँ पर हम लोग जाके कैचिंग प्रैक्टिस करना, ऐसे कुछ करना चालू हो गया था। स्कूल की एंट्री दी, खिचड़िया ट्रॉफी, सबब की ट्रॉफी रहती है, उसमें एंट्री दी हाँ, बगू भाई की भगू चढ़ी। भाई खिचड़िया। तो उसमें उन्होंने, सामने वाले ने कुछ 550 रन बनाए 45 ओवर में। हम लोग 200 रन करके वो साल का क्रिकेट बंद हो गया। अगले साल भी प्रैक्टिस चालू की। तो मैंने सर को बोला कि अरे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए एक सीमेंट विकेट तो हमको बना के दो। तो वहाँ पर एक कोने में सीमेंट विकेट बना के दी। 97 में भी हम लोग ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया, 2-3 राउंड में हार के ख़त्म हो गया। बट जैसे कि मैंने कहा कि 98 में हमने सबसे, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ, हमने शारदा शंकर सर को हराया उधर से। क्योंकि सर मेरे बाजू में बैठे थे, सर ने मेरे पेट के ऊपर हाथ रखा, वेल डन राजू। और वो बात मेरे दिमाग में घुसने के वही बाद जो मैंने शुरुआत की मेरे जैसे कोचिंग, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया है, वैसे आपने शारदा श्रम को शारदा को हराया। हराया, वैसे वही बात होगी। और वहाँ से जो चालू हो गया, फिर वहाँ से रोहित आया, शार्दुल आया, ये स्कूल के बहुत सारे बच्चे मुंबई के लिए खेले। 92 बच्चे मुंबई के लिए
डिफरेंट एज ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है बड़ी बात है, ये। बड़ी बात है, सबक बड़ी में बड़ी इतना, उपलब्धि है, हाँ। बड़ा अचीवमेंट है। अब मुझे ये बात बताइए, ये फ्री वाला मामला क्या है आपका? ये कैसे आपका चलता है, ये बताइए मुझे। मुझे ये पता नहीं कि कैसे मैनेज होता मैं भी है? खुद ताज्जुब हूँ कि मैंने कोचिंग में फ्री वाला मामला क्यों किया, पता नहीं। बट मेरे गुरु ने जो किया था, आचार्य सर ने जो आचरेकर किया था, सर ने उनके किया था। हाँ, उन्होंने भी यही किया था कि हमारे जैसे बच्चों को फ्री शिप दिलाई थी, यानी फीस नहीं लेते थे। बहुत सारे बच्चे, मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने किया था। और उसके बाद मैं भी सोचते गया, क्योंकि कैसे था कि क्रिकेट की वजह से मुझे जॉब मिला। जॉब मिला, ये ठीक है, आपने ध्यान में सबसे रखा। बड़ा बड़ा ये क्रिकेट ने मुझे जॉब दिया, यानी तो मेरा घर रिपेमेंट कर चल रहे हैं आप, घर रिपेमेंट चल कर रहे हैं और आप, रिपेमेंट में कर रहा हूँ। रिपेमेंट कर रहे हैं। और मेरे हाथ से बनते गया, चलते गया, चले। और घर कैसे चलते गया मुझे पता नहीं, कि मेरे वाइफ का भी उसके, हाउ शी वाज हाँ मैनेजिंग, कैसे वो हाँ, मैनेज कर मुझे रही थी पता नहीं कैसे मैनेज करते गए और आज करते गए। आज 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 तक नहीं पूछा। आज तक वो पूछा नहीं मैंने, वो मैनेज करती गया और होते गया। क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तभी मैंने फ्री शिप दिया किया। सही है। और आज मैं सेटल हूँ, मेरा बेटा भी सेटल है, मेरी बेटी की भी शादी हो गई, तो मुझे पैसे की जरूरी नहीं मुझे लग रहा है। और हमारे ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है सुबह उठना, ग्राउंड पे आना, हाँ, शाम को ग्राउंड से घर पे जाना, वही मेरा लाइफ का ये है। तो इसके लिए, और मेरे वाइफ ने भी कभी पीछे ये नहीं किया कि आप पैसा नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात होगी कि मेरा बेटा आज उस मुकाम पे पहुंच गया क्रिकेट की वजह से। आज तो वो सबसे सपोर्ट बड़ा, कर सकता है, सबसे फैमिली को बड़ा सपोर्ट कर प्लस सकता है। पॉइंट हो गया मेरे लाइफ में, क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया था उसके बारे में, क्रिकेटर ही बनाऊंगा, और क्रिकेटर बन गया और टॉप लेवल का क्रिकेटर हो गया। Certainly। आज वो 60 रणजी ट्रॉफी खेल के मुंबई का कैप्टन भी बन नहीं, गया। अच्छा तो ऑफ स्पिनर, बहुत अच्छा बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन टेक्निकली साउंड हमने तो देखा है। नहीं। ज्यादा तो तो बोल नहीं सकते, एक्सपर्ट तो नहीं है हम, लेकिन जो देखा वो कह सकता हूँ। तो उसके लिए आज तक मैंने जो करते गया, आज भी मैं वही कर रहा, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मैंने अभी दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन करके हाँ, मैंने, अब वो फाउंडेशन जो बना है उसके लिए आप कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसा हमने हाँ सुना जगह है। मैं ढूंढ रहा था, बट फॉर्चुनेटली अभी मुझे एक जगह मिली है अच्छा, दहिसर में। अच्छा, सीएम साहब ने मुझे जगह अच्छा, दी। सीएम साहब ने हाँ, दिया। सीएम साहब ने बीएमसी को कहा कि मैंने अप्लाई किया था सीएम अच्छा, साहब वही के मैं पास। पूछने जा रहा था, हाँ किसी को मिले कि नहीं हाँ, आप, ये सीएम साहब मेरा को अगला मैंने सवाल अप्लाई होने किया वाला था, तो सीएम साहब ने इमीडिएट वो जगह के लिए बीएमसी अप्रूवल के दे दिया। अप्रूवल, बीएमसी को कहा कि इनको जगह दिया जाए। हम्म, तो जो चाहल साहब है, चल जो साहब कमिश्नर जो कमिश्नर है, है, हाँ, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ। तो आज उनके वजह से मुझे, हालांकि ये रेंटल जगह है, रेंटल है, ठीक है, हाँ रेंटल लेकिन है, बट उनकी पॉलिसी नहीं बीएमसी की, इसके वजह से मुझे डायरेक्टली उन्होंने जगह दी नहीं। नहीं, बट रेंटल जगह दिए, बट एक शुरुआत हुई है मेरे लाइफ के लिए। मेरी जो ख्वाहिश थी, ख्वाहिश थी। क्योंकि ख्वाहिश ऐसे थी कि आपने देखा होगा ये छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं प्रैक्टिस कर होता है, सकते, कुछ नहीं कर सकते, मैचेस नहीं खेल सकते। मैचेस नहीं खेल सकते। क्योंकि हमारे गुरु का ये था कि कि मैच जितना प्रैक्टिस, मैच जितना प्रैक्टिस मैच जितना, प्रैक्टिस जितना उसके वजह से हमारे सर के ऑलमोस्ट 10-12 लड़के देश के लिए खेले, बहुत सारे लड़के रणजी ट्रॉफी खेले। तो मैं यही चाहता था कि मुझे एक ग्राउंड मिले जहाँ पर मैं मैचेस ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैचेस खेलना चाहते हैं, यहाँ पर ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, बट वहाँ पर 15,000 20,000 देना पड़ता है एक दिन का मैच का। तो मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता, या तो मैं पेरेंट को या तो स्कूल को भी बोल नहीं सकते एक मैच का हम लोग 15,000 फीस भरे। तो इसके लिए मुझे ग्राउंड की ज़रूरत थी। अभी ग्राउंड मिला है, रेंट पे लिए मिला है, बहुत सारे खर्चे हैं। अभी मैं अपील करूंगा लोगों से कोई कि ब्लूप्रिंट बनाया आपने कि कैसे आगे कि अभी तो देखिए, मैंने अभी भी कितने बच्चे होंगे, नहीं, क्या एज मैं ग्रुप के जो होंगे, स्कूल कुछ के तो अभी प्लान किया होगा ना जो आपने? स्कूल के जो एंटायर बच्चे हैं, अच्छा, जो बाहर से आते हैं, हम्म, जिनको मैं एडमिशन कराता हूँ, मैं अच्छा एक बच्चा देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप इसको स्कूल में एडमिशन करो। स्कूल भी हमको बहुत सपोर्ट करता है, स्कूल में भी एडमिशन इमीडिएट मिल गया है। गोइंका सर जो है और अम्बू झुंझुनवाला करके दूसरे जो सर है, बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप बच्चे लेके आओ, एडमिशन देना हमारा काम है। बहुत सारे बच्चों को फ्री शिप भी दिया जाता है, अच्छा, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिप देते हैं सर। यानी मैं कहता हूँ कि ये बच्चों को फ्री शिप देना जरूरी है, तो इमीडिएटली वो सैंक्शन कर देते हैं। तो यानी उनका स्कूल सपोर्ट का सपोर्ट वो देंगे, बहुत सपोर्ट है। बाकी मेहनत बाकी आपकी, मेहनत मेरी है, मैदान आपको संभालना है। मैदान अब मुझे संभालना है। और अभी जो ग्राउंड मिला है वहाँ पर ऑलमोस्ट 40-50 लाख का एस्टिमेशन जा रहा है हमारा खर्चे का। वो तो बट आपको बहुत सारे लोगों ने, मेरे बेटे ने भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत दोस्तों ने सपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। अभी द्रोणाचार्य को स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? अभी ये मेरा सवाल है। स्पॉन्सर तो मिले नहीं है, बट चाहूंगा कि स्पॉन्सर मुझे मिलेंगे, मिले, मिलेंगे जैसे आप। क्योंकि मैं अभी भी मैंने 2-3 बच्चे अडॉप्ट किए। एक साउंदड़ की लड़की है, अच्छा, उस्मा खान करके, अच्छा, बहुत ही तेज, मैंने फ्यूचर में वो जाके देश के लिए खेलेंगे, मुझे गारंटेड पे है। एक शिरडी का लड़का है,
6 साल का, उसको मैंने अडॉप्ट किया है। एक सोलापुर का 7 साल का लड़का है, उसको मैंने अडॉप्ट किया। अभी एक मैं गुजरात बीच में गया था, अच्छा। वहाँ पे एक लड़की मैंने देखी 11 साल की, उसको मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, तो पैसे तो चाहिए मुझे, पैसे पैसे तो मेरे पास चाहिए। कुछ नहीं है। बट मैं चाहूँगा, मैं लोगों से अपील करूँगा, मैं बहुत कंपनियों से अपील करूँगा कि क्या मुझे है कि स्पॉन्सरशिप मिले और ये मैं काम। आपका जो अंदर का ये जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रांग ये है ना, अर्ज बोलते हैं, या आपका जो इच्छा है, शक्ति जो है, तो आपको मिलेगा। आप ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं, या मैं आप, तो ना, पर थैंक्स टू एकनाथ जी शिंदे साहब अच्छा, कि उन्होंने मुझे ग्राउंड के लिए इमीडिएटली, जैसे इमीडिएटली लेटर गया भेजा। इमीडिएटली उन पे साइन करके उन्होंने बोला। और चहल साहब को मैं मानता हूँ कि कुछ तो पॉलिसी बना के मुझे ग्राउंड दिया क्योंकि गया है। मुख्य चीज ये है कि आप द्रोणाचार्य है, गिने चुने लोग होते हैं, और आपने आज तक यहाँ तक, ये मुकाम तक आप आए, इतने खिलाड़ी आपने दे दिए, सुवेद पारकर है, कई नाम है, मैंने आपका बायोडेटा भी देखा, मैं बोला क्या पूछूं अभी, इतने दो तीन बड़े अच्छे बच्चे दे दिए हैं, तो क्या और क्या पूछूं उनको। तो मैं इस नोट के ऊपर आपको मैं, आपकी जो मनीषा है, आपका जो प्लान है फ्यूचर एकेडमी करने का और बच्चे देश को देने का, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ SRG यूट्यूब चैनल की तरफ से। और हमारी मैं जो, एक छोटी बात कहना हाँ चाहता हूँ कहिए, कि जरूर ये जरूर। बात बहुत ज़रूरी है कि मेरे गुरु ने हम्म, कम से कम 10-12 देश के लिए खिलाड़ी दिए। सही बात है। आचार्य सर ने, उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर मुंबई के लिए खेले। अब आपने ये जो बात निकाली, एक मैं भूल गया बोलते बोलते, मैं कहीं पढ़ा है कि ये जो मखाया एंटीनी का बच्चा आपके पास आया था, हाँ, मकान एंटनी का बच्चा मेरे पास आया था। 1 महीना वो मेरे पास क्या, किस ट्रेनिंग लिए है। आया था? ये उसको मुंबई इंडिया में ट्रेनिंग करनी थी। ऐसे हो गया कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो मैच्योर था, लेजेंड क्रिकेट का, हाँ, मसाज करने वाला, हाँ हाँ, मसाजिस्ट था। मसाज। तो उस वक्त मकान एंटनी ने उससे पूछा था कि मुझे मेरे बेटे को इंडिया भेजना है, तो अच्छा, मुझे कोच सजेस्ट करना। तो उसने चंद्रकांत पंडित को शायद पूछा चंदू था, को पूछा, बट हाँ। चंदू बहुत बिजी था, तो उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अरे मेरे सर है जो हाँ रोहित शर्मा के कोच है, हाँ। उनको मैं पूछा। तो उसने कहा इमीडिएटली पूछ लेना कि अगर वो करना चाहते। तो मुझे फ़ोन आया उनका, मेरे स्टूडेंट का, कि सर मकान निटिनी का लड़का। मेरे लिए शॉकिंग था, मैंने मकान निटिनी मेरे पास क्यों आना चाहता है, इंटरनेशनल प्लेयर है ऑलरेडी। वो खुद, हाँ, वो खुद खेला हुआ था, अंडर 19 साउथ अफ्रीका के लिए खेला था, और वर्ल्ड वो कप मेरे खेला पास था, वर्ल्ड हाँ, कप वो खेला था। क्यों आ रहा है और ऐसा वहाँ बोल। पर वो लीग भी खेल रहा था, उनके साउथ अफ्रीकन लीग के उनकी भी जो खेल रहा था। लीग है, हाँ, तो T20 लीग है। इतना बड़ा प्लेयर मेरे पास क्यों आएगा। तो उसने कहा नहीं, उसको सर भेजना है इंडिया में, उसको इंडिया का देखना है क्रिकेट कैसा रहता है। बोला ठीक है। तो उसने पूछा कि कितना फीस वगैरह चार्ज करेंगे सर। बोला फीस तो चार्ज मैं करता ही नहीं किसी से, मैं गरीब बच्चा हो या श्रीमंत पैसे वाला हो, मैं किसी से फीस लेता नहीं, तो नहीं लेता। फीस की बात ही छोड़ दो आप। तो मेरे पास 1 महीना था, बहुत खुश होकर गया। उसने, उसके डैड ने मुझे मैसेज भी किया, एक वीडियो भी भेजा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे बच्चों को इतना टाइम दिया, इतना टाइम कोई देता ही नहीं है। और आपने वो फ्री कोचिंग ऑलराउंडर दिया, था वो, ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर था, और अच्छा। मैं चाहता हूँ कि वो आने वाले एक 2-3 साल में वो साउथ अफ्रीका के लिए खेले, और वो खेलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। हाँ, और ये बात मैंने बताना कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, सर की बात। सर ने इतने प्लेयर्स दे, लेकिन सर ने द्रोणाचार्य मुझे अकेले को बनाया, उसकी मुझे खुशी हो और रही कोई है। द्रोणाचार्य और उनका नहीं द्रोणाचार्य बन उनका पाया। बन नहीं पाया, मैं द्रोणाचार्य बन गया। बन गया, तो बन गया। उस द्रोणाचार्य ने एक द्रोणाचार्य बनाया, द्रोणाचार्य अर्जुन बनाता है, लेकिन इस एक द्रोणाचार्य ने दूसरा दूसरा द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य बना, बनाया। उसकी खुशी मुझे बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। Good day, Coach Danish. My name is Makai Antini, Tando's father. I want to say thank you very much for the time that you put outside of your busy days and coach my son, Tando. I could see every single improvement with his batting and every single improvement with his bowling. It's been an absolutely honor to see the love that you have given to my son. And then you're doing this for free. I want you to know, and I know how lucky I am as a father of Tando, seeing that everything that you are putting it, you're not doing it for the sake of being a coach. You're doing it for the sake of love of the game and seeing how the kids have grown into their
cricket and become the international player. Mr. Danish, with the family of Tando, we would like to say thank you and thank you very much for what you have done for us and for our son. Thank you very much. And then I know one day we will meet and then we'll have a lot to talk about. We'll have a lot of time that we can have a cup of coffee, me and you, soon. Thank you very much, Coach. Love you all the time. Thank you, sir. Thank you, Lard Sir, for giving me the opportunity to train in India during my Easter break. I learned lots about playing spin and learned lots while training in India. So thank you very much for the opportunity. Hello everyone, this is Ansh and I play for the UAE national cricket team. I just want to speak a few words about Dinesh Lad sir. So over the past few months he had called me over for having a training session with him. And you know, having training sessions with a coach like that is just a next step towards success. So after those training sessions, I really felt a huge change in me, and I can proudly say that I was going back to UAE with being a different Ansh, improved Ansh actually. It was just the minor changes that he made and it really affected my game in a good manner. And another aspect to Dinesh sir being one of the most amazing human is that he doesn't even charge for his coaching, and it's all free of cost. And I'm not really sure if any person would do that in current generation. So I just wish him all the successes in the coming future. And a man like him is just golden in this generation. And I will keep training with him in the coming times. Cheers. नमस्ते, मेरा नाम संदीप आसोपा है। मेरा बेटा युग पिछले 6 साल से क्रिकेट खेलता है, पर जब उसने मुझसे क्रिकेट को अपना एज ए करियर चुनने की इच्छा व्यक्त की तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने उसे मुंबई, जो कि भारत में क्रिकेट का मूल गिना जाता है, वहाँ ले जाने का निर्णय लिया। और वहाँ मेरी मुलाकात द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता श्री दिनेश लाड सर से हुई। लाड सर, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, वो तो हमारे लिए साक्षात भगवान जैसे हैं। लाड सर ने युग के स्कूल में एडमिशन कराया। बीच में कुछ दिनों उसके ठहरने की व्यवस्था न हो पा रही थी तो उन्होंने अपने मित्र के यहाँ 2 महीने ठहरने की व्यवस्था कराई। लाड सर ने हमें हमेशा, कई बार कठिन समय भी आया, कभी हम कंफ्यूज भी हुए, तो उन्होंने हमेशा हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत हमें संभाला, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और ये सब सर ने हमेशा हमें बिना निस्वार्थ भाव से किया, हमारे लिए सिर्फ हमारे बच्चे के टैलेंट को देख के किया। लाड सर ने आज तक हमसे कभी कोई फ़ीस चार्ज नहीं किया, कभी कोई हमसे कोई डिमांड नहीं की, बल्कि हमेशा हमें अपना अमूल्य हेल्प, खूब अच्छा गाइडेंस दिया और युग के सर पे हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ रखा। सर के आशीर्वाद की बदौलत ही युग का परफॉर्मेंस डे बाय डे खूब अच्छा इम्प्रूव होता गया। युग ने पिछले साल अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, उसमें उसने गायशील टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और उसने फाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में जो खेला गया उसमें उसने सेंचुरी भी बनाई। उनकी स्कूल उस टूर्नामेंट की विजेता रही। फिर उसे मुंबई इंडियन जूनियर अंडर 14 टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिला, जहां उसे अपनी स्कूल को लीड करने का और अपनी स्कूल की टीम को विजेता बनाने का सौभाग्य मिला। उस टूर्नामेंट में भी युग के सेकंड हाईएस्ट रन्स रहे। उसके बाद उसने अजीत नायक मेमोरियल में भी सेकंड हाईएस्ट टूर्नामेंट के रन्स बनाए। उसके बाद उसने ड्रीम 11 कप में हाईएस्ट रन बना के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द अवार्ड भी उसे मिला। उसके बाद इसी साल उन युग को अपनी स्कूल को हैरिशील्ड टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने का भी सौभाग्य मिला, जहां उसकी प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा और वहां उसकी स्कूल की टीम स्वामी विवेकानंद उस टूर्नामेंट की विजेता भी रही। फिर उसे वर्ली कप खेलने का चांस भी मिला, जहां उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलने का अवार्ड भी मिला। इसी टूर्नामेंट में युग ने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में बैक टू बैक 3 सेंचुरीज भी बनाई। युग के परफॉर्मेंस और लाड सर के गाइडेंस से उसका सिलेक्शन मुंबई स्टेट अंडर 14 टीम में हुआ और सौभाग्य से उसे अपने स्टेट की टीम को कैप्टनशिप करने का भी अवसर प्रदान हुआ। कहते हैं ना, महाभारत में अर्जुन कभी अर्जुन नहीं होता अगर उसे गुरु द्रोणाचार्य का साथ ना मिला होता। मेरे बेटे के जीवन में भी लाड सर का साथ गुरु द्रोणाचार्य जैसा ही है। मैं लाड सर से यही कहूँगा, सर बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप युग को, बल्कि युग को ही नहीं, सभी बच्चों को इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वो अपने परिवार का नाम, अपने गुरु का नाम, अपना देश का नाम रोशन कर सके और अपने महान गुरु के आदर्शों पर चलकर अपना जीवन भी प्रेरणा स्रोत बना सके। Namaskar, I'm Janak Tapadgaka from Sydney, Australia, and we have come in contact with Lard Sir. It is our pleasure to work under Lard Sir. He was extremely cooperative and very helpful during long and intense training. I have learned lots of cricketing skills. Most importantly, Lard Sir is a very humble man and loving coach. We'd love to be part of his cricket coaching and will try and come to India whenever we get time. During my stay in Mumbai, I have learned that Lard Sir has helped so many young, dynamic cricket players. We salute to his passion and admire his love for cricket. We thank Lard Sir from his proud to be part of his cricket coaching. Thank you and namaskar. तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप भविष्य में जो भी करेंगे उसमें आपको ईश्वर सफलता दे। इस नोट पर हम ये ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू।